हाय, मैं हूँ राज सिंह। आज मार्च का महीना ख़त्म हो रहा है। यदि आपने समय रहते सही सब्जियां अपने किचन गार्डन में उगाई है तो आपको अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। मैंने समय रहते इस बार तोरई उगा दी थी गमलों में, तो अब मेरे को अप्रैल में बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी इनकी। आप इनकी साइज़ देखिए। ये वैरायटी है US6001, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। इन सबको मैंने ड्रम्स में उगाया है, 50-50 लीटर के ड्रम्स में। एक बार में तोरई का पेड़ लगभग 1 या 2 तोरइयाँ ही स्टार्टिंग में लगाता है। ये मैंने पॉट में 2 तोरई के पेड़ लगाए थे, बीज उगाए थे, तो एक तोरई की तो तोरई लग गई है। ये गमले में लगाई हुई तोरई है जो अभी स्लाइटली लेगिंग है, अभी इसकी फ्रूटिंग हुई नहीं है। ये है मैंने टंकी में प्योर खाद में तोरई लगाई। इसमें US6001 के बजाय मैंने दूसरा बीज उगाया जो ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाया। फिर मैंने देखा कि इसमें US6001 ही लगाऊं, तो फिर मैंने 3 बीज और उगाए जो अभी उग गए हैं। मैं प्योर खाद में ही सब्जियां उगाता हूं। मैंने मिट्टी में सब्जी उगाना बंद कर दिया है। यह दूसरी 500 लीटर की टंकी है जिसमें खाद है प्योर, और खाद मैंने और डाल दी है। और तोरई के इसमें मैंने 4 पेड़ लगाए हैं जिनकी पत्तियों को मैंने थोड़ी कटिंग कर दी है। इसके अभी हालांकि फ्रूटिंग नहीं हुई है, कुछ फ्रूट्स अभी लगना चालू हुए हैं। US6001 एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब हम आपको करेले की ग्रोथ का कंपैरिजन दिखाते हैं। एक 500 लीटर की टंकी और ड्रम में करेले की ग्रोथ में क्या फ़र्क है। ये टंकी में एक करेले का बीज उगाया था जिसको लगभग दिसंबर के आसपास का उगाया हुआ है। इसकी आप फ्रूटिंग देखिए, लगभग 15-20 फ्रूट्स उसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। बाकी कई फ्रूट्स पत्तों के पीछे छिप गए हैं जो दिख नहीं पाए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है ये करेले का पेड़। ये रूसान वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी। इसको भी खाद में उगाया है। ये करेले का दूसरा पेड़ है जो 50 लीटर के ड्रम में मैंने एक तोरई और एक करेले का पेड़ उगाया था, जिसकी ग्रोथ उससे जो टंकी में लगाया उससे लगभग 50% हुई है। फ्रूटिंग इसके 5-7 फ्रूट लगे हैं ओनली। यह भी मैंने प्योर खाद में उगाया है। मैंने कटिंग कर दी। कटिंग के बाद में कुछ न्यू फ्रूट्स भी लगे, कई फ्रूट्स रेड हो गए। 50 लीटर के ड्रम में टोमेटो का पेड़। ये 12 इंची के पॉट में जिसके 8-10 फ्रूट्स लग रहे हैं। इस बार मैंने ड्रम्स में ही टोमेटोज़ के पेड़ लगाए हैं। बाद इनकी ग्रोथ देखेंगे बड़े पॉट या ड्रम्स में ही। यह गवार का पौधा नीलम 61 गोल्ड। ठंड में यह ग्रोथ नहीं दिखा पाया। अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही है इसकी ग्रोथ स्टार्टेड। ये मिर्चियों के पौधे, आर्मर वैरायटी, छोटी और तीखी। बड़ी मिर्चियों में प्लास्टिक वाली फीलिंग आती है, इसलिए छोटी मिर्चियाँ मैंने चूज़ करी। हालांकि पत्ते थोड़े से ख़राब, वायरस का अटैक लग रहा है, पर इनकी फ्रूटिंग बहुत शानदार होगी। यह मैंने मिर्चियों की नई पौध करी थी, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो इस मिर्चियों की स्टार्टिंग में ग्रोथ बहुत स्लो।
ये मैंने प्योर खाद में भिंडियाँ उगाई। पहले मैंने ट्रे में इनकी पौध करी थी, 12 इंच के पॉट में भिंडियाँ। प्योर खाद में। कई लोग कहते हैं खाद में गर्मी से सब्जियां ग्रोथ नहीं कर पाती। खाद की गर्मी से, ना कि सूर्य की गर्मी से। सूर्य की गर्मी तो बहुत अच्छी है, डायरेक्ट जितनी ज़्यादा सनलाइट उतनी ही ज़्यादा वेजिटेबल्स लगेगी। ये प्योर खाद में। भिंडी के लिए एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन भिंडियों को ज़्यादा तेज़ हवा लगी उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हुई। आजकल एक अच्छा गार्डनर मिलना बहुत मुश्किल है। जिस आदमी ने कभी लाइफ में 5 पेड़ नहीं लगाए, वो 500 पेड़ लगाने वालों को सलाह देने लग जाता है। यह मोनेस्ट्रिया मैंने प्रोपोगेट किया था, इसकी ग्रोथ देखिए। ये फाइकस लरेटा, जिसके मैंने यूं ही कब बांध दिए थे, तो अभी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ समय बाद मैं इनको रिपोर्ट कर दूंगा। ये मैंने कुछ और मोनेस्ट्रिया प्रोपोगेट किए हैं 12 इंच के पॉट में, प्योर खाद में। मोनेस्ट्रिया प्रोपोगेशन का मैंने अलग से वीडियो बनाया था। इनकी जैसे ग्रोथ होगी अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा। एक अच्छे गार्डनर की क्या खासियत होती है, जिसने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं। मैंने ये पाइनएप्पल कुछ नए प्लांट इंट्रोड्यूस किए हैं। एक तो ये पाइनएप्पल का है, ये चाइनीज़ ऑरेंज। आप भले ही इंडियन ऑरेंज ना उगा पाएँ, पर आप चाइनीज़ ऑरेंज ज़रूर खा सकते हैं। ये देखो बहुत सारी फ्रूटिंग हो रही है। ये प्लांट अंजीर, ये मैंने ग्रेप्स भी लगाया है। ये मैंने कुछ अमरूद, कोई वेराइटियों के 2-3 वेराइटियों के नींबू, शहतूत, ये नए प्लांट इंट्रोड्यूस किए गार्डन में। ये मैंने पाम ट्रीज़ पे एक्सपेरिमेंट चालू किया कि कौन सा पाम ट्रीज़ जयपुर के एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है। हालांकि 2 वेराइटियों के मैंने सीड्स उगा लिए हैं। एक तो पिचाडिया ग्रांडिस और दूसरी वाशिंगटोनिया। नोलिना पाम की ग्रोथ हमेशा की तरह रफ एंड टफ पाम बहुत अच्छा। ये जो नींबू का पेड़ लगाया था उसके फ्रूटिंग स्टार्टेड, छोटे छोटे नींबू बन गए हैं। स्नेक प्लांट सेंसेविरिया, स्लो ग्रोइंग प्लांट, कुछ ग्रोथ हो रही है इसके। दूसरे वाले ने भी ग्रोथ नहीं दिखाई। मैंने गार्डन में पुदीना भी उगा दिया है। ये रेड मचिरा ऑफ चाइना डॉल की फ्लोरिंग, इसमें लाइट ग्रीनिश फ्लोर आते हैं जो 1-2 दिन रुकता है, फिर उसके बाद में गिर जाता है। तो ये था इस बार का गार्डनिंग अपडेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।